हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज जो उसने हमें ये पहला संडे, इस चौथे महीने का जो पहला संडे है, आमीन, इस अप्रैल के महीने का जो पहला संडे है उसने हमें दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत करें और नन्ही बच्ची को डेडिकेट करें, मखसूस करें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए। आई वेलकम यू ऑल, वेलकम यू ऑल। मैं सबको खुश आमदेद करता हूँ। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि आप सब आज आए हैं, और जो नहीं आए उनके लिए हम ये बरकतें उनके लिए मांगते हैं कि ये सब बरकतें उनको भी मिलें। प्रेज गॉड। और इस वक्त खुदा उनके कलाम में चलते हैं। आज बेशक आज होली कम्युनियन है, आज पाक शराकत है, शायरबानी का दिन है, तो हम खुदा उनके कलाम में सीधे डायरेक्टली उसमें चलते हैं। जो होली कम्युनियन है उसकी जो बेसिक्स हैं, उसका जो हिस्ट्री है वो पास ओवर की है। पास ओवर क्या है? पास ओवर वो दिन है जिसको कहा जाता, पास ओवर का मतलब है स्किप करना। जैसे यहां पर कोई चीज है तो इसको, ये पुलपिट को स्किप करके यहां पर आ जाए, इसको स्किप करके यहां पर चले जाए, तो उस पास ओवर का मतलब है कि पास ओवर करना, उसको स्किप कर जाना किसी चीज को। तो बनी इस्राएल जो मिस्र में थे, मिस्र में गुलामी में थे, जुल्म में थे, और उनके ऊपर जुल्म किया करते थे मिस्री गुलामी में 400 साल तक। तो बनी इस्राएल ने जब रोना धोना शुरू किया तो खुदा ने उनके पर करम की नजर की और मूसा को तैयार किया कि उनको उस गुलामी में से, उस जुल्म में से वो छुड़ाए। और बहुत सारी उस मूसा को उसने ये कमीशन देकर भेजा, लीडर बना के खुदा ने भेजा कि जाके फिरौन से कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी इबादत करें। तो फिरौन के पास मूसा ने इसी तौर पर जाके वो कहता रहा, मूसा कहता रहा, फिरौन ना करता रहा। उसका दिल भी खुदा ने सख्त किया कि खुदा ताकि बता सके, दिखा सके कि खुदा खुदा है और फिरौन महज इंसान है। वो जो खुदा करना चाहता है या वो कर सकता है, वो इंसान नहीं कर सकता, जादूगर नहीं कर सकते। आई मीन वो जो मिस्र के जादूगर थे उस वक्त वो नहीं कर सकते थे। तो 10 आफतें जो मिस्र पर आई, उसमें से आखिरी आफत ये थी कि मौत की आफत थी, वो जो कि मिस्र के फिरौन से लेकर, बादशाह से लेकर, छोटे नौकर तक, जानवरों तक के पेलौठे जो थे वो मार दिए गए, वो मर गए। खुदा ने मौत की वबा उस मुल्क में भेजी ताकि वो अपने लोगों को छुड़ा सके। तो अजीजों, जिन घरों पे खुदावन ने मूसा को कहा था कि जिन लोगों को आजाद कराना है उन लोगों से कहा कि एक बछड़ा लें और उस बछड़े को एक एक खानदान वो ज़िबा करें, उसका खून दीवार बाहर दरवाजे की चौखटों पर लगा दें, एक दोनों साइडों पर और ऊपर भी, वो भी सलीब का निशान बनता है। आमीन, वो भी सलीब का निशान बनता है। और खुदा ने कहा कि जिन चौखटों पर वो बर्रे के खून का निशान लगा होगा, मेरा मौत का फरिश्ता, या मैं जब आऊंगा वो मौत की वबा जो है पेलौठों को मारने के लिए मिस्रियों के, वो उन घरों को पास ओवर करते जाएगी वो वबा। उन घरों में वो मौत की वबा दाखिल नहीं होगी जिन घरों पर बर्रे का खून लगा हुआ होगा। हालेलुया। जिन घरों पर वो सलीब का निशान जिनके दरवाजों पर लगा होगा, उन घरों में वो मौत की वबा दाखिल नहीं होगी। तो उसको पास ओवर कहते हैं। और ये ईद खुदावन ने बनी इस्राएल को मनाने के लिए कहा कि ये उम्र भर तुमने इस ईद को मनाना है। और इसी तौर पर साग पात खाना है, कड़वी जो जड़ी बूटियां होती है उसकी चटनी बना के उसको खाना है। तो पास ओवर उस वक्त से, जब से बनी इस्राएल मिस्र में से निकले हैं, उसके बाद वो हर साल मनाने का ऑर्डर था। 3000 साल से, पिछले 3000 साल से बनी इस्राएल जो है, यहूदी लोग जो हैं, पास ओवर मना रहे हैं, जिसको पास्का की ईद भी हम कहते हैं। और उसको और उसके डिफरेंट नाम दिए गए हैं डिफरेंट डिनोमिनेशंस में, मगर
इसका ये, और उर्दू में हम फसा की ईद भी बोलते हैं, वो फसा। और खुदावन हमें सबको पता है, बाइबल में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए वो फसा का बर्रा बन गया। हालेलुया। जिस बर्रे को कुर्बान करने के लिए मूसा ने बनी इस्राएल को, बल्कि खुदा ने मूसा के थ्रू हुक्म दिया था कि हर फैमिली बर्रा कुर्बान करे और उसका खून दरवाजे की चौखटों पर लगाए। तो अजीजों, मेरे और आपके लिए तो खुदा यीशु मसीह फसा का बर्रा बन गया। और बाइबल में शुरू से लेकर हम नए आदनामे तक फसा की ईद, जिसको जो डिनर होता है, फसा जो खाया जाता है, उसको सेलिब्रेट जो किया जाता है, उसको यहूदी लोग सेडर भी बोलते हैं, सेडर डिनर भी बोलते हैं। और उसको किस तरीके से मनाया जाता है, कैसे मनाते हैं, बाइबल में कोई ज्यादा उसका रिकॉर्ड नहीं है। यह जरूर है कि फसा की ईद फसा मनाई जाती थी, मगर उसको मनाया कैसे जाता था, वो सिर्फ जो मेन रिकॉर्ड है वो खुदावन यीशु मसीह ने जो फसा की ईद मनाई है, वो जो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी लास्ट सपर भी जिसको हम कहते हैं, फसा की ईद जो मनाई है, वो सिर्फ वही रिकॉर्ड मिलता है कि किस तरीके से मनाते हैं। मगर यहूदी लोग आज भी वो फसा की ईद मनाते हैं, उसको सेडर बोलते हैं वो लोग। वो जिस दिन एक दिन इकट्ठे होते हैं, थर्सडे के दिन। अभी इस साल वो फसा की ईद जो पास ओवर है, वो हम ये ईस्टर गुड फ्राइडे के कैलेंडर के साथ नहीं आया, वो क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर उनका जो कैलेंडर है उसके साथ चलते, मगर 3 साल तक, 3, 4 या 4 साल ऐसे वो एक ही टाइम पर ही आता है, उसी टाइम पर जिस टाइम पर गुड फ्राइडे और ईस्टर जो रेजरेक्शन डे है उस दिन होता है। अजीजों, फसा जो यहूदी लोग मनाते हैं, उनकी फसा के डिनर में, सेडर में 4 कप इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कितने कप? 4 कप यूज करते हैं वो। और माट्जा ब्रेड यानी बेखमीरी रोटी जो है, वो सूखी हुई रोटी होती है और बेखमीरी रोटी होती है, और वो जो वीट की नहीं होती, गंदम की नहीं बनी होती, उसको वो सुखा कर बनाते हैं। तो उसमें वो लोग 4 गिलास, 4 जो रेड वाइन है या वाइन है, मैं है, उसके 4 गिलास, 4 कप्स यूज करते हैं। तो हम आज देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जो फसा की ईद, फसा आखिरी फसा जो अपने शागिर्दों के साथ खाई, और उसने फिर उसके बाद यह भी कहा मेरे और आपके लिए भी, अपने शागिर्दों को भी, कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो उसको हम चंद लम्हों में देखते हैं कि वो क्या था, कैसे था और उसका क्या मतलब है। खरूज की किताब में हम चलते हैं। खरूज की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 6 और 7 आयत। खरूज की किताब एक्सोडस, निर्गमन 6वां बाब, एक्सोडस चैप्टर 6 उसकी 6 और 7 आयत में खुदा के जो वादे हैं कि वो बनी इस्राएल को उसने उनके साथ एक कवेनेंट किया था, और वो कवेनेंट जो है उसके अंदर जो खुदा के अल्फाज हैं बनी इस्राएल के लिए, उनके साथ जो वादा खुदा ने किया उस अहद का, उन 4 बातों को ये 4 कप जो यहूदी लोग आज भी फसा की ईद मनाते हैं, और 4 कप वो रखते हैं वाइन के, मैं के, वो 4 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। वो खुदावन की बातें हैं। 6वां बाब, खरूज 6 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। तो 1 कप जो है फसा की ईद पर, जो 1 कप है मैं का, वो एक जो वादा ये है, खुदा ने जो कहा बनी इस्राएल को कि मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा।
और दूसरी बात जो है, दूसरा जो कप रिप्रेजेंट करता है उस बात को कि आगे लिखा है, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। और फिर उसके बाद लिखा है, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। पहला कप रिप्रेजेंट करता है बोझों के नीचे से, खुदा कहता है मैं निकालूंगा, और फिर खुदा कहता है कि मैं गुलामी में से आजाद करूंगा, और फिर क्या खुदा कहता है मैं तुम्हें रिहाई दिलाऊंगा। ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन कप रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा कप जो है वो एक और जो खुदा ने जो अहद बांधा है वो ये है जो 7वीं आयत में है, और खुदा कहता है और मैं तुमको ले लूंगा, मैं तुमको ले लूंगा, यानी मैं तुमको अपना बना लूंगा, मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। हालेलुया। अजीजों, हम एक ही प्याला लेते हैं। यहूदी लोग उस फसह की ईद को 4 मै के प्यालों से वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और वो 4 प्याले हमने सीख लिया है। खुदा ने जो अहद उनके साथ किया कि मैं तुम्हें उनके बोझों के नीचे से निकालूंगा, मैं तुम्हें उनकी गुलामी से आजाद कराऊंगा, मैं तुम्हें रिहाई दिलाऊंगा, और फिर मैं तुमको ले लूंगा। हालेलुया। मैं तुमको ले लूंगा, फिर मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं ले सकता। अजीजों, ये 4 चीजें जो रिप्रेजेंट करती हैं, इसी को वो मनाते हैं, और फिर बेखमीरी रोटी साथ खाते हैं। उसका हुक्म खरूज 12 बाब में, एक्सोडस चैप्टर 12 में हम पढ़ते हैं उसकी 15वीं आयत। खरूज 12 बाब की 15 आयत, उसमें ऐसा लिखा है, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। तो अजीजों, यहूदियों में, बनी इसराइल में जो इस वक्त जो फसह की ईद मनाई जाती है, उसके लिए बड़ा सख्त कानून है कि 7 दिन तक जो वो फसह की ईद मनाई जाती है उसमें कोई खमीरी रोटी नहीं खाई जाएगी, उसमें कोई खमीरी रोटी नहीं खाएगा। इसको ये लोग स्प्रिंग क्लीन अप भी बोलते हैं, और अपने घरों से, क्योंकि खमीर यूज होता है, ईस्ट यूज किया जाता है, तो ये लोग अपने घरों से खमीर, किचन में खमीरी रोटी के वो जो जर्रे भी होते हैं ना, दरारों में घुस जाते हैं किचन की, और जहां जहां खाना खाते हैं, तो ये लोग वो पर होता है ना, चिड़िया का पर होता है, या इस किस्म के ब्रश बने हुए हैं कि उन दरारों को भी उनको साफ करते हैं, और खमीर का एक भी जर्रा अपने घर में नहीं रहने देते। ईस्ट जो है एक भी जर्रा उसका इनके घरों में नहीं रहता, अपने घरों को टोटली क्लियर करते हैं कि कोई भी ईस्ट ना हो। इस कानून को, खुदा की इस बात को बड़ी सख्ती से मानते हैं और उस पर अमल करते हैं कि खमीर, लिखा है ना 15वीं आयत में कि 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाए। बड़ी सख्ती थी इस बात की कि किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करना है। आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदा ने ये, अगर हम 13वें बाब में चलें, ये इस खरूज में ही 13वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत पढ़ें, तो बनी इसराइल को जो हुक्म दिया था कि ये ईद जो है किस तरीके से क्यों मनाई जाए, तो 13वें बाब की 13th चैप्टर की 3rd वर्स में अगर हम देखें,
13 चैप्टर की 3 और 4 आयत में लिखा है, और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से जो गुलामी का घर है निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोर बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी खाई ना जाए। तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। जब खुदावन को तुझको कनान और हत्तियों और अमूरियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इस महीने में ये इबादत किया करना। अजीजों, ये पासओवर, ये फसा की ईद यहूदियों के नजदीक इबादत है, ये खुदा का हुक्म है जो हर साल वो मनाते हैं। और हमें भी खुदा ने, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने उन्होंने खुद भी मनाई, और हमें, मुझे और आपको भी ये हुक्म दिया है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। और वो यादगारी को हम देखते हैं कुछ चंद मिनटों में कि वो यादगारी क्या है, और खुदावन यीशु मसीह ने हमें ऐसा क्यों कहा है। और क्या खुदावन यीशु मसीह ने भी वो 4 प्याले ही यूज किए थे जो आज तक कर रहे हैं, क्योंकि उसका कहीं पर भी बाइबल में कहीं पर हमें अकाउंट नहीं मिलता, मगर ज्यूइश ट्रेडिशंस में उसका, हमें हिस्ट्री में, ट्रेडिशंस में उनकी जो तालमुद है और नबियों की, उनकी जो रबाइज की राइटिंग्स हैं, उसमें हमें वो एविडेंस मिलता है कि वो फसा की ईद उनको किस तरीके से मनानी है, किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करना है। आगे देखते हैं, पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का जो नया खून का अहद उसने अपनी नस्ल के साथ बांधा है, अपने लोगों के साथ बांधा है, न्यू टेस्टामेंट चर्च के साथ बांधा है, कलीसिया के साथ, नए अहदनामे की कलीसिया के साथ, मेरे और आपके साथ जो नया अहद खुदावंद यीशु मसीह ने बांधा है, उसकी पुराने अहदनामे में हमें तस्दीक मिलती है कि खुदा ने ऐसा करना था। तो हम यहां पर लूका की इंजील में जो बात पढ़ते हैं, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में उसका 22 बाब, लूका 22 बाब में पढ़ लेते हैं। लूका 22 बाब और उसकी 20 आयत। लूक चैप्टर 22 और उसकी 20 वर्स लिखा है, और इसी तरह खाने के बाद प्याला यह कहकर दिया कि यह प्याला मेरे उस खून में क्या है, नया अहद है, जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो प्याला, मैं का प्याला अपने शागिर्दों के साथ शेयर किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि यह मेरे खून का प्याला है, ये मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अजीजों, यिर्मयाह नबी के सहीफे में अगर हम पुराने अहदनामे में हम जाते हैं तो वहां पर यिर्मयाह नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं 31 बाब में, यिर्मयाह 31 बाब, यिर्मयाह चैप्टर 31 में इस बात का खुदा ऐलान करता है कि वो एक नया अहद अपने लोगों से बांधेगा। तो यिर्मयाह 31 से हम पढ़ते हैं, 31 की 31 आयत से लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। हालेलुया। पुराना अहद उसने बांधा, जो मूसा के साथ बांधा, इब्राहिम के साथ बांधा। यहां पर यिर्मयाह नबी के मार्फत खुदा कहता है कि वो दिन आते हैं, वो दिन आने वाले हैं, वो दिन नजदीक हैं कि मैं यहूदा और इस्राएल के साथ मैं एक नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकालूं। खुदा कह रहा है उस अहद, उस कवेनेंट, उस वाचा के मुताबिक नहीं जो मैंने उनको मिस्र से निकालते वक्त उनके साथ किया।
बल्कि एक नया अहद बांधूंगा। और उस नए कवेनेंट में, नए अहद में क्या होगा, यहां पर खुदा बताता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों में के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावन फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तो अजीजों, उस वक्त खुदावन यीशु मसीह ने ये एक नया अहद जो खुदा ने ऑलरेडी यिर्मयाह नबी के मार्फत ये फरमा दिया था, वो नया अहद, क्योंकि उसके जो शागिर्द थे उस वक्त वो तो यहूदी ही थे। खुदावन यीशु मसीह खुद भी जुडाइज्म में ही वो पैदा हुए थे और उसी में उन्होंने तालीम पाई थी और उसी में उन्हीं लोगों को वो तालीम दिया करते थे और देते थे। इसलिए उनके साथ खुदावन ने उनके साथ ये बात शेयर की है कि मेरा खून में ये नया अहद है। और उसके बाद फिर खुदावन यीशु मसीह के मौत और उनके जी उठने के बाद से जब न्यू टेस्टामेंट शुरू हुआ है, तो वो जो नया अहद है उसके मैं और आप भी हिस्सेदार बन गए। हालेलुया। उसके मैं और आप भी हिस्सेदार बन गए और उस मिरास में हम भी शामिल हो गए जो खुदा यीशु मसीह ने नया अहद बांधा था। ओके, अब हम चलते हैं, सीखते हैं चंद लम्हों में कि खुदावन यीशु मसीह ने लास्ट सपर पे वो फसा जो था वहां पर कितने प्याले यूज किए हैं। हम इस वक्त हम एक प्याला यूज करते हैं, ठीक है। खुदावन यीशु मसीह के लिए देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कितने प्याले यूज किए हैं वहां पे उस आखिरी फसा पर। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और वापस 22 बाब में चलते हैं, 22 चैप्टर में। लूका की इंजील उसका 22वां बाब, ये जो लूका रसूल ने जो ये अकाउंट लिखा है, इसमें खुदावन यीशु मसीह ने 2 प्याले यूज किए हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मरकस की इंजील में भी हम पढ़ते हैं कि वो उसमें 2 प्यालों का जिक्र नहीं है, मगर लूका उसको बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने 2 प्याले यूज किए हैं। और ये 2 प्याले क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 2 प्यालों में, ये 2 प्याले, वो 4 से 2 क्यों आ गए? 2 क्यों हो गए जो यीशु ने इस्तेमाल किए हैं? अजीजों, कुछ मैंने बताया कि कुछ रेवलेशन खुदा के मुकाशफे मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको मैं शेयर करना मांगता हूं कि वो शायद हमने पहले नहीं सुना होता, सीखा नहीं होता वो, मगर आज हम इस बात को देखते हैं। 2 कप हैं जो खुदा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए हैं। इसको मैं पढ़े देता हूं पहले, फिर उसको हम उसकी तफसील में थोड़ा सा देखते हैं चंद लम्हे के लिए। लूका 22 बाब उसकी 14 आयत। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। तो खुदा यीशु मसीह ने प्याला लिया नया का और शागिर्दों को दिया कि ये प्याला आपस में बांट लो, इसको ले लो, तुम आपस में बांट लो। और उसके बाद लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और यह कहकर उनको दी कि यह मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और 20वीं आयत हमें बताती है, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि यह प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो अजीजों, एक प्याला रोटी बांटने से, रोटी तोड़ने से या रोटी शेयर करने से पहले खुदा यीशु मसीह ने दिया है और एक प्याला बाद में दिया है, ठीक है। हमने 2 प्याले का जिक्र यहां पर पढ़ा है। पहला प्याला जो है
जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि लो ये आपस में सब बांट लो, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है प्याला? अजीजों, वो नजात को रिप्रेजेंट करता है, साल्वेशन को, मुक्ति को, उद्धार को वो रिप्रेजेंट करता है। पहला प्याला जो यीशु ने कहा कि लो और आपस में बांट लो, और वो एक ही प्याले में हम ज़बूर 116 में पढ़ते हैं। ज़बूर 116 में और उसकी 13वीं आयत, ज़बूर 116 उसकी 13वीं आयत, साम 116 उसकी 13 वर्ष में लिखा है, मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। अजीजों, जो नजात याफ्ता नहीं है ना, वो दुआ भी नहीं कर सकता, उससे वो दुआ नहीं कर सकता, और उससे दुआ होती नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैसे दुआ करनी है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पाक रूह नहीं है। किसी को नहीं पता क्या दुआ करनी, कैसे दुआ करनी है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है, हमारे साथ मिलकर दुआ करता है और हमें बताता है कि क्या और कैसे क्या दुआ करनी है, किस बात के लिए। हालेलुया। और जो नजात याफ्ता नहीं है, उसकी जिंदगी में वो दुआ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 116 में उसकी 13वीं आयत में कि मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, अब ये जो नजात है, ये एक प्याला खुदावंद यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट किया है। इस नजात में वो तीन चीजें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं जो खुदा ने कवनेंट बांधा था, जो अलग अलग एक एक प्याले को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो क्या था? हम पीछे जाते हैं। जो 4 प्याले थे ना, उनमें से जो 3 चीजें हैं, पहली 3 चीजें वो नजात को रिप्रेजेंट करती हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्याला लिया। वो 3 चीजें क्या हैं? कि मैं तुम्हें बोझों के नीचे से निकालूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। तो अजीजों, वो एक बात कि बोझ से नजात, बोझ से नजात। उसके बाद खुदा यीशु मसीह कहता, और खुदा कहता है, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। दूसरी नजात किसी से है? गुनाह की गुलामी से। हालेलुया। स्लेवरी ऑफ सिन से हमें जो नजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। प्रेज गॉड। ओके, तो तीसरी बात क्या है? कि मैं तुमको रिहाई दूंगा। ये 3 बातें जो एक्सोडस में, जो खरूज की किताब 6 बाब के 6ठी और 7वीं 6ठी आयत में एक्चुअली ये 3 बातें हैं जो कि अलग अलग 3 प्यालों को रिप्रेजेंट करती, जो यहूदी लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह ने वो नजात का प्याला हमारे को दिया, अपने शागिर्दों को भी दिया है, कि हम जो इन चीजों से नजात पा चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल किया है। उसने अपनी जान देकर सलीब पर उसने मार खाकर, मरकर, जिंदा होकर अजीजों मुझे और आपको बोझों के नीचे से निकाल लिया है। हालेलुया। गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया है, और हमें उसने रिहाई दिला दी है। प्रेज गॉड। जो खुदावंद का कलाम कहता है ना, जो खुदावंद यीशु मसीह ने, वो लंबा हो जाएगा मेरे माइंड में जो आ रहा है, कि खुदावंद यीशु मसीह को जब यसाया नबी का सहीफा दिया गया एक दिन पढ़ने के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह इसको पढ़ते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। किस लिए? गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, जकड़े हुओं को आजाद करने के लिए, कुचले हुओं को रिहाई दिलाने के लिए। हालेलुया। उसने रिहाई दिलाने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह लेने वो इन सब बातों की जो उसका ये 3 प्याले थे, उनको एक प्याले में खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शामिल कर दिया कि एक ही प्याला यूज हो इन तीनों बातों के लिए, क्योंकि ये तीनों बातें एक नजात का प्याला बनती हैं। कि मैं तुम्हें बोझों के नीचे से निकालूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और मैं तुम्हें गुलामी में से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो ये तीनों चीजें नजात बनती हैं, और नजात का एक प्याला
रिप्रेजेंट करता है, जो खुदा यीशु मसीह ने पहले अपने शागिर्दों को दिया कि लो ये आपस में बांट लो। आमीन। ओके, दूसरा प्याला, अब जो उसके बाद लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने उनको रोटी दी है, शुक्र करके रोटी तोड़ी और उनको ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो उसके बाद लिखा है, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अजीजों, यिर्मयाह नबी के सहीफे में जैसे हमने पढ़ा है कि एक नया अहद खुदा बांधेगा, और वो खुदावन यीशु मसीह उस अहद का जिक्र करें कि मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। और आगे चलते हैं, उसी वहीं पर वापस जाते हैं। पहला कप हो गया नजात का, और दूसरा प्याला खुदा के गजब की मैं का प्याला, खुदा के गजब की मैं का प्याला। यिर्मयाह 25 बाब यिर्मयाह चैप्टर 25 और उसकी 15 आयत से मैं पढ़ता हूं। चूंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब के मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले ले। किसने फरमाया? यिर्मयाह कहता है खुदावंद खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैं का ये प्याला, गजब किसको कहते हैं? इंग्लिश में वर्ड है रात। खुदा का गजब, खुदा का कहर, खुदा का गुस्सा, खुदा की जजमेंट जो वो लोगों की गुनाहों की वजह से देना चाहता था, लोगों की जो डिसोबीडियंस थी उसकी वजह से खुदा को गुस्सा आता था और खुदा का कहर बार बार भड़कता था कि लोग बुत परस्ती में चले जाते थे, लोग तरह तरह के गुनाह, जिनाकारी, कत्लो गारत और तरह तरह के खुदा को भूलकर वो अपने कामों में लग जाते थे। तो खुदा का गजब भड़कता था। और खुदा यिर्मयाह को भी कहता है, यिर्मयाह को इसीलिए खुदा ने नबी मुकर्रर किया था कि वो जाकर बनी इस्राएल को इस तरीके की बातें बताए, और यिर्मयाह अपने दिल में भी इसी तरीके का दुख किया करता था। और खुदा कहता है, यिर्मयाह कहता है कि चूंकि खुदावन इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला, कि वो पिएं और लड़खड़ाएं, और उस तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हो। इसलिए मैंने खुदावन के हाथ से वो प्याला लिया और उन सब कौमों को जिनके पास खुदावन ने मुझे भेजा था पिलाया। अजीजों, ये गजब का प्याला मेरे, और ये सिर्फ बनी इस्राएल के लिए नहीं था, गजब का प्याला उसके बाद भी खुदा का गजब उन कौमों पर, मुझ पर और आपके ऊपर भी भड़कता रहा है, और आज भी भड़कता है। खुदा दुनिया के लोगों पर जो बुतप्रस्ती करते हैं, जो हुक्मदुली करते हैं, जो उसको रिजेक्ट करते हैं, जो तरह तरह के गुनाह और तारीकी के कब्जे में फंसे हुए हैं, उसकी गुलामी में फंसे हुए हैं, उनके गुनाह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और खुद और इब्लीस ने उनको पिंजरों में बंद कर रखा है, जो अभी तक वो रिहाई नहीं पा रहे। तो अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने उसका बंदोबस्त तो हमारे लिए किया, और उस गजब के प्याले को खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खुद पिया। आमीन, खुद पिया। उसका मैं आपको एविडेंस बताता हूं। उसका एविडेंस ये है, अब हवाले नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको जुबानी बताता हूं और आप सबको पता है। मैं क्योंकि 2-3 मिनट में इसको मैं खत्म करना चाहता हूं, क्यों, ताकि हम पाक शराकत भी ले सकें। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने, आप सबको पता है, गसमनी बाग में 3 बार दुआ करते हुए बाप से कहा कि ऐ बाप, काश अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे
टल जाए। हालेलुया। वो गजब की मैं का प्याला जो खुदा ने, यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह कहता है कि खुदा ने ये गजब की मैं का प्याला कहा कि ये मेरे हाथ से ले इन सब कौमों को पिला दे जो तरह तरह के गुनाह और तरह तरह की बुत प्रस्ती और हुक्मदुली में ये पड़े हुए हैं। और बनी इस्राएल के लिए भी खुदा ने, और वहां पर आप अगर आगे हवाले में पढ़ो तो उसने कहा कि तूने खुदावन जहां जहां भेजा मैंने उनको वो प्याला पिलाया है। पर अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने वो जो नया अहद मेरे और आपके लिए, हमारे साथ जो नए अहद के खून का प्याला जो उसने दिया कि मेरी यादगारी में यही किया करो, तो अजीजों वो अहद, वो जो गजब का प्याला था खुदावन यीशु मसीह ने खुद पिया। आमीन। 3 बार खुदावन यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में खून, पसीना, जो पसीना है वो खून की बूंदे बनकर बह रहा है खुदावन यीशु मसीह का। और खुदावन यीशु मसीह उनको ये प्याला, खुदा की गजब की मैं का प्याला सामने नजर आ रहा है कि खुदावन यीशु मसीह पीना चाहते हो। उनके लिए ये मुकर्रर कर दिया गया था। अजीजों, एक दिन जब्दी के बेटों की मां, याकूब और यूहन्ना की मां खुदावन यीशु मसीह के पास आती है और कहती है, यीशु मैं चाहती हूं कि तेरी बादशाही में ना एक तेरे दाहिने हाथ बैठे, एक तेरे बाएं हाथ बैठे। तो वो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुम क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो वो प्याला जो प्याला मैं पीने को हूं? तो शागिर्द कहते हैं, हाँ हम पी सकते हैं। उनको नहीं पता था कि वो गजब का प्याला कि उन्होंने पिया जरूर। सारे शागिर्द खुदावन के जो हैं वो उनकी कुर्बानियां ही हुई हैं। आमीन। उनको किस तरीके से उन्होंने पिया, वो उस वक्त उन्होंने हाँ कर दी थी, उनके साथ हुआ ऐसा, सिवाय यूहन्ना के। अजीजों, वो मेरे और आपके लिए खुदावन यीशु मसीह ने वो दूसरा जो है प्याला था, वो गजब का प्याला पिया, उसने खुद पिया। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने आखिरी फसह पर, वो फसह की ईद को 2 प्यालों के साथ सेलिब्रेट किया है। पहला प्याला जिसमें खुदावन यीशु मसीह का वो अहद शामिल है कि मैं तुम्हें बोझों के नीचे से निकालूंगा, मैं तुम्हें गुलामी से रिहाई दिलाऊंगा और मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। और तीसरा प्याला जो गजब की मैं का प्याला था, खुदावन यीशु मसीह ने खुद पिया। और वो जो चौथा प्याला जो सेडर में, यहूदियों की फसह में जो चौथा प्याला रिप्रेजेंट करता है, वो यही था कि वो क्या था, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तो वो जो दूसरा प्याला है, वो जो गजब की मैं का प्याला है, वो खुदावन यीशु मसीह ने खुद पीकर, अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर मुझे और आपको ले लिया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मुझे और आपको खरीद लिया है, हम उसके खून के खरीदे हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, ऐ बाप, जो लोग जो तूने मुझे दिए हैं, मुझे कोई भी उनको मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनको अपना बना लिया है। मैंने उनके लिए गजब की मैं का प्याला पिया है। हालेलुया। अजीजों, तो वही प्याला आज हम भी पीते हैं, वो प्याला रिप्रेजेंट करता है। यीशु ने इसीलिए हमें कहा कि मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करना, यही किया करना, ताकि हमें याद रहे कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए, हमारे लिए, हम पर जो खुदा का गजब था और या जारी रहता, वो खुदावन यीशु मसीह ने वो प्याला पी लिया। यीशु ने 3 बार दुआ जरूर की कि काश खुदावन, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को, जो यिर्मयाह नबी के सहीफे में भी उसने डिक्लेयर किया था, उस मर्जी को खुदावन यीशु मसीह ने पूरा होने दिया और वो गजब की मैं का प्याला खुद पिया है। और इसीलिए हमें भी कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करना, ताकि हमें याद रहे कि मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। मैं गुनाहगार ही था जब वो मर गया, मैं गुनाहगार ही था जब उसने मेरे लिए अपनी जान दी है, और मरकर जिंदा होकर मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। आइए दुआ करते हैं और अजीजों, अपने आप को तैयार करते हैं खुदावन की मेज के पास आने के लिए। हालेलुया। आज हम 4 प्याले नहीं, यहूदी लोग अभी भी 4 प्याले यूज करते हैं फसह के पर।
आज हम एक ही प्याला यूज करते हैं ताकि हमें याद रहे कि वो गजब की महक का प्याला, हालेलुया, उसने हमें एक प्याला से में तो छुड़ा लिया है, हमें उसने ऑलरेडी कर दिया है, हालेलुया, उसने हमें गुलामी से छुड़ा लिया है, हमें आजाद कर दिया है, हमें रिहाई दिला दी है, हमें बोझों के नीचे से निकाल लिया है, पर उसने अपना बनाने के लिए गजब की महक का प्याला पिया है, हालेलुया। हम याद रहे और उसकी यादगारी में हम हर कुछ चर्चिज में हर संडे को हर इबादत में लोग जमा होते हैं, और हम बहुत सारे चर्चेज हैं जो महीने में एक दफा करते हैं, जब भी जमा हो मेरी यादगारी में यही किया करो। आइए हम सब खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, और जो लोग पाक शराकत में शामिल होना मांगते हैं और वो समझते हैं कि हम सोचे समझे बगैर नहीं ले रहे, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने रिहाई दिलाई है, हम निजात याफ्ता हैं, क्योंकि पहला प्याला नजात का प्याला जो खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा पर इस्तेमाल किया था, वो नजात का प्याला इसलिए ताकि हम ये भी सोचे समझे बगैर ना लें, हम इस बात को याद रखें और अपने आप को जांचें और पहचानें, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि इस शाइये में शामिल होने से पहले हर कोई अपने आप को जांच ले और पहचान ले, और उसको ना समझते हुए ना ले, क्योंकि जो बगैर सोचे समझे लेते हैं वो बहुत से उनमें बीमार हैं और कुछ सो गए हैं, खुदा का बंदा कहता है। इसलिए अजीजों, अगर आप समझते हैं कि आप नजात याफ्ता हैं, आपने खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो आइए अजीजों, आप सब अपनी जगह खड़े हो सकते हैं जो इस पाक शराकत को लेना चाहते हैं। हम आपके पास आएंगे और अगले चंद लम्हों में हम सब इस मेज में शामिल होंगे। हालेलुया।